Hello Bacha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity. आज सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने रिवाइज सिलेबस की। जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया है सीबीएसई ने अपने सिलेबस से। फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कार्बन रजिस्टर्स, दूसरा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स एंड नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी रिमूव कर दिया गया है। बाकी बचे हुए टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, बेस्ट वे से स्टडी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। So many electric circuits which cannot be reduced in the form of series combination as well as parallel combination. So to solve the such type of circuit, you can say the complex circuit, we use किरचॉफ्स लॉ। हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा? किरचॉफ्स लॉ की हेल्प लेते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स क्या होता है एंड सिंपल सर्किट्स क्या होता है। कहां पर आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फिनोमेना है, जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। ओके, सपोज बेटा ये आपका कोई भी एक सर्किट है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्किट। सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन है, कुछ इस वे में, और इसके साथ में दो बैटरीज को कनेक्ट किया गया है। ओके, दो बैटरी को कनेक्ट किया गया है कुछ इस वे में। ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी 24 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस वे में कनेक्ट किया गया। ये आपके रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो ये जो इस टाइप का सर्किट है, दिस इज अ सिंपल सर्किट, बट व्हाई? बिकॉज यू आर सीइंग दैट 2 ओम आर इन पैरेलल, तो हम इसको सिंपल में पैरेलल कॉम्बिनेशन से हैंडल कर लेंगे। एंड इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इस 2 ओम के साथ में कैसा होगा? सीरीज में होगा। एंड जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का पॉइंट आउट कर लेंगे, ये आपका 12 है, ये आपका 24, तो अगर यहाँ से हमें वोल्टेज पूछता है या करंट पूछता है तो हम सिंपली फॉर्मूले से, ओम्स लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर डिटरमाइन कर पाएंगे। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या है बेटा? इसको जरा डिजाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट। ओके, व्हाट बेटा? कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये आपका सेल है, इट्स ईएमएफ इज E1 and this is another cell which EMF is E2. This is the positive terminal, this is the negative, this is the positive, this is the negative. Its resistance is R1, its resistance is R2 and its resistance is R3. Okay, then such type of combination of circuit is known as the कॉम्प्लेक्स सर्किट। बट व्हाई? इसको समझाइए जरा सर। यहाँ पे आपका सेल E1 है, इसके साथ रेजिस्टेंस R1, सेल E2 रेजिस्टेंस R2, ये R3। यहाँ पे ये पता कर पाना मुश्किल है कि R1, R2, R3 किस वे में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। इस वे से ये आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप या करंट फाइंड आउट करने के लिए ही किरचॉफ्स, एक फेमस साइंटिस्ट किरचॉफ्स is discovered a special phenomena is known as the Kirchhoff's law. इन्होंने बेटा 1845 में एंड 1846 में Kirchhoff's discovered the famous phenomena is known as Kirchhoff's law. Is known as Kirchhoff's law. Is known as what? Kirchhoff's law. इतना बात क्लियर? अब यहां से जरा समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट की मैकेनिज्म यानी टर्मिनोलॉजी को जरा समझते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो टर्म
है वो फर्स्ट टर्म की मैं जिक्र कर रहा हूं बेटा, दैट इज द जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पॉइंट वेयर थ्री आर मोर देन थ्री कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। एक पॉइंट में अगर थ्री या मोर देन थ्री कंडक्टर अगर आपके मीट हो रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो उस पॉइंट को सर्किट में किस नेम से जाना जाता है? जंक्शन के नेम से। ओके, तो व्हाट इज द जंक्शन? जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, junction in an electric circuit is a point where three are more than three conductors are connected। इतना बात क्लियर? अब आप बोलिए सर जंक्शन क्या है? इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में जंक्शन को जरा समझते हैं। पहले इसके नेमिंग कर देते हैं। दिस इज ए पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो जंक्शन, जंक्शन क्या आपका पॉइंट ही जंक्शन है? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल दो वायर कनेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ जंक्शन। इन द सेम वे डी इज नॉट अ जंक्शन, इन द सेम वे बी इज नॉट अ जंक्शन, इन द सेम वे ए इज नॉट अ जंक्शन। अब जिक्र करते हैं जरा पॉइंट एफ एंड पॉइंट सी का। पॉइंट एफ में देखें तो यहां पर एक वायर ये, एक वायर ये, देयर आर द थ्री वायर्स व्हिच आर कनेक्टेड टू दिस पॉइंट एफ, दैट्स व्हाई कैपिटल एफ पॉइंट इज नोन एज अ जंक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? जंक्शन बोलेंगे। इन द सेम वे पॉइंट सी पर 1 2 3 वायर कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज अ जंक्शन। तो यहां पर मेंशन करेंगे इन गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट, in given complex circuit F and C are junction, C are junction। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जो नेक्स्ट टर्म यूज होगा कॉम्प्लेक्स सर्किट में, दैट इज द ब्रांच। ब्रांच किसको बोलते हैं उसको जरा समझते हैं बेटा, ठीक है? ब्रांच। आई होप आपको जंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द ब्रांच, ठीक है? ब्रांच बेटा अगर आप किसी भी एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो जिस पाथ को आप फॉलो करेंगे उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में ब्रांच। सपोज दैट आप सी से कहां पर, देयर आर द टू जंक्शन सी एंड एफ, आप सी से कहां पर एफ में जाना चाहते हैं तो कितने पाथ है? 3। एक सीधा डायरेक्ट पाथ है, सी से आप एफ में चले जाइए। दूसरा पाथ है आप सी से पहले डी, डी से ई, फिर ई से एफ, तो ये दूसरी ब्रांच हो जाएगी। और एक ब्रांच और है, सी से आप बी में जाइए, बी से आप ए में, फिर ए से एफ में, तो ये तीसरी ब्रांच हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितनी ब्रांचेस नजर आ रही है? 3। एक ब्रांच है आपकी सी एफ, दूसरी ब्रांच है आपकी सी डी ई एफ, और तीसरी ब्रांच है सी बी ए एफ। इतनी बात क्लियर? अगर मैं ब्रांच को डिफाइन करूं बेटा तो यहां पर लिखेंगे द करेंट पाथ, the current path from one junction to next junction, one junction to next junction, okay, is known as branch, is known as what? Branch। okay, current in any given branch, in any given branch is always same, is always same through it। okay, that means क्या है? the current path from one junction to the next junction, जो करंट का जो पाथ है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में, उसी को क्या बोलेंगे? ब्रांच। जो करंट होती है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच पर वो ऑलवेज सेम होगी। दैट मींस इसका मतलब समझिए, सपोज दैट ये इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में ये आपका एक सेल या बैटरी है, तो ये बैटरी के ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है कि कई बार बताया, आई हैव टू सपोज ये बैटरी आपकी कितनी करंट प्रोड्यूस कर रही है? दैट इज I1।
इन द सेम वे आपकी जो बैटरी E2 है ये आपकी करंट कितना प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज I2। अब यहां से ये I1 करंट इस पाथ को फॉलो करते हुए फ्लो होगा, तो यहाँ पे I1 करंट रीच करेगा, एक्सेस करेगा इस जंक्शन पर, और इधर से I2 करंट आ रहा है तो ये भी एक्सेस करेगा, तो इधर टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। ओके, I1 प्लस I2। अब यहां से कितना करंट फ्लो होगा बेटा, I1 प्लस I2, और इधर भी कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, अब जब ये जंक्शन सी में जाएगा तो ये फिर टू डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके टू पाथ हैं, एक पाथ इधर से और एक पाथ इधर से, तो इस पाथ में जो करंट जाएगी दैट विल बी I2, और इस पाथ में जो करंट जाएगी दैट विल बी I1। तो यहां से इस पाथ को फॉलो करते हुए कितना करंट फ्लो होगा, I1। तो यू आर सीइंग दैट जो ब्रांचेज हैं, सबसे पहले ब्रांचेज को मेंशन करते हैं। ब्रांच 1 कौन सी है, तो ब्रांच 1 है आपकी CF, आपकी ब्रांच 2 है आपकी CDEF, एंड नेक्स्ट है आपकी ब्रांच थर्ड। ब्रांच थर्ड क्या है आपकी, CBAF। कितनी बात क्लियर, CBAF, ये आपकी ब्रांचेज हो गई। अब यहां से क्या हो रहा है, करंट को जरा चेक करते हैं, क्या ये जो आपकी ब्रांचेज हैं, क्या इन पर्टिकुलर ब्रांच पर क्या करंट की वैल्यू सेम है। तो आप देखिए जरा, इस CF ब्रांच में I2 करंट की वैल्यू सेम, ब्रांच CDEF सिर्फ और सिर्फ केवल I1 करंट आपको नजर आ रहा है इस ब्रांच CDEF में। ब्रांच आप देखिए CBAF, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 करंट नजर आ रहा है। तो ये बात हमें क्लियर है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसमें जो भी ब्रांचेज होंगी, उन ब्रांचेज में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, सेम होगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द लूप। लूप को समझिए, लूप क्या है, अ लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, a closed path in an electric circuit is called loop, is called what, loop। ये बात समझ में आया। अब कह दो सर ये क्लोज्ड पाथ की ये किस बला का नाम है, इसको समझिए जरा, क्लोज्ड पाथ। अब जरा इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्लोज्ड पाथ को ढूंढते हैं। क्लोज्ड पाथ कहां से आएगा, क्लोज्ड पाथ का मीनिंग ये है कि आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हैं, आफ्टर दैट घूम के फिर उसी पॉइंट पर आना है। तो इस सर्किट में समझिए, आप सपोज ई से स्टार्ट करिए, EFCDE, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका लूप हो जाएगा। तो यहां से जो लूप नंबर 1 है दैट इज EFCDE। इन द सेम वे लूप नंबर 2, यहां से देखिए इधर जरा, ई से था, दूसरा लूप यहां से FABCF, ठीक है, FABCF, ये आपका लूप नंबर 2 हो जाएगा। ये क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड पाथ है। आप F से चलना स्टार्ट किए, फिर कहां से घूम के फिर कहां पर आ गए, F से, तो इनको बोलते हैं लूप। तो दैट इज द टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, ये तो हमने समझा कि कौन कौन से टर्म आएंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते समय। ठीक है, there are the two laws which are proposed by Kirchhoff's first law, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law। इसको बोलते हैं बेटा KCL एंड इसको बोलते हैं KVL, दैट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका मीनिंग है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वन बाय वन करके समझते हैं। फर्स्ट रूल है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, KCL। ये क्या होता है,
इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था केसीएल लॉ में। तो इनका स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, the algebraic sum of current the algebraic sum of current meeting at a point or at a junction in an electric circuit is always zero। दैट मीन्स क्या है बेटा, आप इसको लिख सकते हो समेशन एट जंक्शन, कहां पर, जंक्शन पर I इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज ऑलवेज 0। ओके, अगर हम इसको और क्लियरली डिफाइन करें तो हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं बेटा, या इसी को आप दूसरी डिफिनेशन भी कह सकते हो, इसी डिफिनेशन, द सम ऑफ ऑल द करंट, the sum of all the current is directed towards a point in the circuit is equal to the sum of all the current directed away from that point, that means incoming current is equal to outgoing current, वो भी कहां पर बेटा, जंक्शन पर। ठीक है, एट व्हाट, एट जंक्शन। जंक्शन के लिए कहानी वैलिड, जंक्शन पर। ओके, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, बिकॉज जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये करंट पर बेस्ड है। ठीक है, एक करंट को डिफाइन करता है कि अगर किसी भी जंक्शन पर जितनी नंबर ऑफ इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट। इसको जरा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सपोज दिस इज द जंक्शन, इस जंक्शन पर एक वायर इधर से, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इस टाइप से, और एक वायर कुछ इस टाइप से कनेक्ट है। ठीक है, इधर से आपका करंट आ रहा है बेटा I1, इधर से आपका करंट क्या आ रहा है I2, इधर से आपका करंट क्या आ रहा है I3। ठीक है, एक इधर से और बना दो, ये इधर से ये आपका करंट कितना जा रहा है I4, ये आपका करंट कितना है I5, ये आपका करंट कितना है I6। दिस इज व्हाट, दिस इज द जंक्शन। तो यहां पर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन पर कितनी करंट्स आ रही हैं, दैट इज I1, I3 एंड I2, और कितनी करंट्स इससे जा रही हैं, दैट इज I5, I4 एंड I6। तो कह रहा है कि आने वाली करंट्स का सम इज इक्वल टू जाने वाली करंट्स का सम। यही तो है बेटा, द सम ऑफ ऑल द करंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यहां से हम मेंशन करेंगे बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I क्या हो जाएगा 6। तो ये आपने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, KCL, कहां पर, किसी भी जंक्शन पर या किसी भी सर्किट पर।
तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ पर बेस्ड है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पर। तो ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इसको स्पेशल नोट में आप डाल के मेंशन करेंगे, स्पेशल नोट में इट इज बेस्ड ऑन, it is based on law of conservation of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर ये फिनोमेना बेस्ड है। कैसे? इस जंक्शन पर जितनी अमाउंट में करंट आ रहा है, पहली बात तो करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो करने से क्या कंस्टिट्यूट होता है, करंट कंस्टिट्यूट होता है with the respect of time। अब यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन I1, I3, I2, ठीक है, तो यहाँ पे इतना चार्ज अमाउंट का रीच किया, एक्सेस किया, तो सेम उतना ही अमाउंट चार्ज का इसको क्या करेगा, इस जंक्शन से लीव आउट करेगा। तो जितना चार्ज इस जंक्शन पे एक्सेस कर रहा है उतना ही चार्ज इस जंक्शन से लीव आउट कर रहा है। दैट मींस द इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज, दैट मींस चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई किरचॉफ्स करंट लॉ followed, yeah, is based on the law of conservation of electric charge। okay, next Kirchhoff's law की बात करते हैं बेटा, that is the Kirchhoff second law, या इसी को बोलते हैं KVL Kirchhoff वोल्टेज लॉ, या इसी को बोलते हैं लूप रूल। ठीक है बेटा, कौन सा रूल, लूप रूल। किरचॉफ सेकेंड लॉ, शॉर्ट फॉर्म में इसी को बोलते हैं KVL या लूप रूल। ओके, लूप रूल क्या होता है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ changes in potential, changes in potential around any closed path, around any closed path involving the resistance and current flowing through it, and current flowing through it, that means you can write the algebraic sum of changes in potential, that means delta V, कहां पर, closed loop पर, is equal to what, 0, is equal to 0। अगर हम इसको और क्लियरली डिफाइन करें और इजीली फॉर्म में समझें तो इसको वी कैन राइट बेटा, इन एनी क्लोज्ड पाथ, राइट, एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द algebraic sum of, is the algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of, is equal to the algebraic sum of the product and product of resistance, and current flowing through it, okay, दैट मीन्स क्या कह रहा है कि जो आपका नेट ईएमएफ है किसी भी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो जो ईएमएफ है वो ऑलवेज इक्वल होगा टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
of resistance and the current flowing through it के। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इसको जरा समझते हैं, अप्लाई करके देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कि ये कैसे अप्लाई होता है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। दैट मींस आप जितने ईएमएफ का या जितने वोल्टेज की बैटरी यूज करेंगे, तो जितने वोल्टेज की आप बैटरी यूज करेंगे ना, तो वही तो वोल्टेज बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में डिवाइड होगा। तो जितने वोल्टेज की या जितने ईएमएफ की आप बैटरी यूज कर रहे हैं, तो वही तो डिवाइड हुआ ना, वही तो डिवाइड हुआ किसमें बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में। तो पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है इज इक्वल टू द नेट ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी को बोलते हैं कौन सा लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल या किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके बेटा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, it is based on law of conservation of what energy। ओके, अब इसके बाद जरा समझते हैं साइन कन्वेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को हैंडल करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन पता होगा। तो साइन कन्वेंशन जरा समझिएगा, इसमें मैटर करती है बेटा आपकी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, सपोज दैट हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेशन करें। फर्स्ट नंबर साइन कन्वेंशन है फॉर रेजिस्टेंस। फर्स्ट नंबर साइन कन्वेंशन किसके लिए बेटा, फॉर रेजिस्टर्स के लिए, फॉर रेजिस्टर्स के लिए। सपोज दिस इज द रेजिस्टर इन विच द करंट I is flowing, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है VA माइनस VB इज इक्वल टू ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और उसकी वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल ड्रॉप की, तो पोटेंशियल वी नो दैट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू द I into R बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां से I into क्या हो जाएगा, कैपिटल R। इन द सेम वे अगर ये आपका एक रजिस्टर है, इट्स रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट्स रेजिस्टेंस इज कैपिटल R एंड करंट फ्लो हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज VA माइनस VB, या पोटेंशियल ड्रॉप बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है। VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी कैसी आएगी, माइनस, दैट मींस माइनस I इनटू क्या हो जाएगा, R। सेकेंड फॉर बैटरी के लिए, फॉर किसके लिए, बैटरी और सेल के लिए साइन कन्वेंशन। सपोज ये आपका एक बैटरी कनेक्ट है, दिस इज द पॉइंट A, this is the point B, this is the positive terminal, this is the negative terminal and its EMF is E। इसका EMF कितना है, E। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा VA minus VB that will be positive, that will be positive because डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इधर है और सबसे पहले कौन सा टर्मिनल पर रहा है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई EMF आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इन द सेम वे आप जरा सा रब कर दिया जाए बेटा, ओके आगे की बात करते हैं। यहीं पे बेटा अगर क्या हुआ आपकी कहानी इस तरीके से आपका सेल कनेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट्स EMF इज व्हाट, कैपिटल E। तो जो VA माइनस VB दैट मींस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इधर है। ये डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जरूरी है बेटा, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। पहले कौन सा टर्मिनल पढ़ रहे हैं बेटा, निगेटिव, तो आपका EMF कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, इन द सेम वे हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे बेटा कैपेसिटर के लिए, इसके लिए कैपेसिटर के लिए, फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर सपोज दैट
दिस इज योर कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर है दैट इज द स्मॉल क्यू, एंड इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज कैपिटल सी, एंड दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप जब आप निकालेंगे वीए माइनस वीबी, तो आपने स्टडी किया है बेटा सी इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। ओके, C is equal to the Q upon V, तो यहाँ से V is equal to Q by क्या हो जाएगा C, and here V क्या है, V is the potential drop, तो V minus VB is equal to Q by क्या हो जाएगा C। This is the positive terminal, this is the negative terminal, तो आपका ये जो potential drop होगा that will be positive। In the same way अगर आपका ये कैपेसिटर हो, ये आपका टर्मिनल B, this is the terminal A, negative terminal, positive terminal, तो VA minus VB, इस पर जो चार्ज स्टोर्ड है दैट इज स्मॉल क्यू, जो कैपेसिटेंस है दैट इज कैपिटल सी, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q बाई C, और वो भी किस साइन के साथ में, नेगेटिव साइन के साथ में, बिकॉज नेगेटिव साइन पहले और इधर नेगेटिव साइन पहले, इधर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप, इधर नेगेटिव साइन पहले है तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। तो आप इस बेस से क्या अप्लाई करेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते समय। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को, तो इसको जरा रफ कर दिया जाए, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने समय जरूरी है क्या सर्च करना, लूप। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितने लूप हैं, तो इसमें जो लूप है पहला लूप है ई एफ सी डी ई, तो लूप नंबर 1 ई एफ सी डी ई, ओके, ई एफ सी डी ई। दूसरा लूप नंबर 2 दैट इज एफ ए बी सी एफ, ओके। अब लूप 1 को जरा सॉल्व करते हैं। लूप 1 दैट इज ई एफ सी डी ई, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम, या तो एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करें या तो क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करें, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कैलकुलेशन हम करेंगे वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से। और हमेशा ये जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है लूप के उस पॉइंट से स्टार्ट होगी जो आपका लूप है, यानी कि ई से एफ, फिर एफ से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, इस तरीके से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे किरचॉफ कौन सा लॉ अप्लाई होगा बेटा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, the algebraic sum of change in potential at any closed loop is equal to what, 0। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले यहां पे आएंगे EF जो साइड है, फिर F से किधर जाएंगे, इसका क्यों, तो आप देखिए जरा इधर सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपका EMF कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर आगे चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इधर है, I2 करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस रेजिस्टेंस का वो कितना होगा, नेगेटिव I2 इंटू R2 प्लस, फिर आगे की ओर मूव करेंगे, I1 करंट फ्लो कर रहा है I1, तो अब हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो I1 इंटू R1 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस I1 इंटू क्या हो जाएगा R1 इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप। फिर आगे मूव करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में जब जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव EMF, फिर आगे E1 है, कुछ है नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से वी कैन राइट E1 को उधर ले जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस क्या हो जाएगा, I2 R2। तो एक ये बन के आ जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, ये लूप 1 के लिए होगा। लूप 2 के लिए, लूप 2 आपका क्या है, F A B C F, दिस इज द लूप नंबर 2। यहां पर भी वही अप्लाई करेंगे, यहां पर भी जो डायरेक्शन लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, दैट मींस जो कैलकुलेशन है पहले F टू A, फिर A टू B, फिर B टू C, फिर C टू F, दिस इज द डायरेक्शन, यानी कि पहले इधर डायरेक्शन, फिर इधर डायरेक्शन, फिर इधर डायरेक्शन एंड फिर इधर डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन।
तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले करंट फ्लो कर रहा है R3 में, तो जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू में कितना हो जाएगा R3। फिर आगे मूव कर रहे हैं, फिर यहां से बेटा कितना करंट फ्लो हो रहा है I2 R3, तो यहां भी प्लस का क्या हो जाएगा I2 इंटू R3, बिकॉज जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन उसी डायरेक्शन में करंट, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप I2 इंटू R3। फिर यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आ रहा है, सबसे पहले कैलकुलेशन जब करेंगे नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा E2 इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू में क्या हो जाएगा R3। ठीक है, ये आपका बेटा I2 इंटू R2 होगा, I2 इंटू R2। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा किसके लिए, लूप 2 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या अप्लाई करेंगे बेटा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है किरचॉफ लॉ से, देन गो एंड कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब एंड कमेंट योर प्रॉब्लम, I'll solve your whole problem. Thanks a lot for watching this video on our online platform. Okay.